वर्ड प्रॉब्लम्स के सवाल कर रहे थे। आज दूसरी कैटेगरी के वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ हम लोग शिफ्ट होते हैं, ठीक है। बट ये बात का बस तुम थोड़ा सा ख्याल रखना कि इस कैटेगरी के वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी बुक में नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ये कि जो लोग ये वाली कैटेगरी के वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे या सीखना चाहते हैं वो लोग कैसा इसको सीखो। एंड जिन लोगों को ये पता है करके कि नहीं करके हम लोगों को बुक्स के बाहर का एक भी सवाल नहीं करना है, पहले बुक्स वाले सवाल में मार्क्स स्कोर करने हैं, तो वो लोग कैसा इसको सीधा सीधा इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा इस पैटर्न के सवालों में कैसा अपन को काम करना है। आपको एक ट्रेन के बारे में बोला गया है, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना, एक इंसान पार्टली डिस्टेंस ट्रेन से कवर करता है, पार्टली डिस्टेंस वो कार से कवर करता है। ये उस टाइप का सवाल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर उस टाइप का सवाल होता तो यहाँ पे उस टाइप की स्टेटमेंट होती। अब ये सवाल ध्यान से पढ़ोगी, ट्रेन की जगह वहाँ पे एरोप्लेन कुछ भी वर्ड हो सकता है, ठीक है, उससे बस सवाल की लेकिन कैटेगरी चेंज नहीं होगी। नाम तुम्हें जो रखना है उसका नाम तुम रखते जाओ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट कॉन्स्टेंट स्पीड। जैसे तुम एक ऐसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो जिसने जिस स्पीड से गाड़ी चलाना शुरू किया था उसी स्पीड से वो गाड़ी चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है। और ऐसा करते करते उस ट्रेन के ड्राइवर ने 300 किलोमीटर का डिस्टेंस भी क्या करवा लिया है, कवर करवा लिया है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी हुई है कांस्टेंट स्पीड। मुझको नहीं पता करके कि उस ट्रेन वाले के कांस्टेंट स्पीड क्या है, ठीक है, और ट्रेन की कांस्टेंट स्पीड क्या है। ओके चलो छोड़ देते, नहीं पता है, जान दो। अब देखो वो क्या कह रहा है कि अगर मान लेते हैं वो जिस भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, ठीक है, जिस भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था उसने अभी क्या किया, उस स्पीड से चलते चलते वो बोर हो गया, तो उसने बोला कि मैं अपनी स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या कर लेता हूँ, मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। कितने से इंक्रीज़ कर लेता हूँ? बाय 5 किलोमीटर। यानी कि अगर मान लेते हैं कि पहले उस पर्टिकुलर चीज़ की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, तो अब उसका नया वाला स्पीड कितना होगा, x प्लस 5, ठीक है। जितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा था उतना तो है ही है और प्लस 5 भी है, तो हो सकता है यहाँ पर कल को डिक्रीज़ होता, अगर डिक्रीज़ होता तो माइनस करते, ठीक है। अच्छा, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे तुम्हें ख्याल में रखना है वो है आवर। हमेशा आपका टाइम इस तरीके के सवालों में हमेशा आवर्स में होना चाहिए। कल को अगर ये मिनट्स में रहेगा तो आप उसको क्या करोगे, मिनट टू आवर में 60 से डिवाइड करके चेंज कर लेना। तो देखो इस क्या सवाल का सबसे पहला काम हम जो करना है वो ये करना है कि लेट मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्या है उस ट्रेन की, क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, बी द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये आप लोगों को पहले तो याद रखना है, ठीक है, कि वो ट्रेन की कांस्टेंट स्पीड है। अब आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो ये कह रहा है कि अब उसकी जो नई वाली स्पीड है वो नई वाली स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर से बढ़ा दी, तो उसकी नई वाली स्पीड 5 किलोमीटर नहीं है। पहले उसकी स्पीड कितनी थी x, अब उसकी स्पीड कितनी है 5, उसमें ऐड करो, ठीक है। तो अभी अगर मैं ऐसा लिखूँ, एक थोड़ा सा गैप मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ और भी लिखना है इस वजह से। तो अगर मैं अब ये देखूँ तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर मैं इस चीज़ के ऊपर बातचीत करूँ तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो न्यू आपकी स्पीड है वो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी ब्रैकेट में x प्लस 5 एंड उसके बाद किलोमीटर पर आवर करके, ये ऐसा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, कि ध्यान से सुने कि पहले वो कितना कर रहा था, 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि अब उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है कि अब उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। पहले अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी और मान लेते हैं पहले वो आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, तो वो पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी आपकी ट्रेन उस x किलोमीटर की स्पीड के साथ, वो कर रही थी 300 किलोमीटर। तो वो जो आपकी नई वाली स्पीड आ गई है उस नई वाली स्पीड के साथ भी अगर मैं पूछूंगी कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ पे तुम बोलोगे कि यहाँ पे भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन कितना दिया हुआ है आप लोगों को, दिया हुआ है 300 किलोमीटर। कुछ नया डिस्टेंस नहीं दिया है तो इसका मतलब वही डिस्टेंस है, बराबर।
तो हमने पुरानी वाली स्पीड लिखी, पुराना वाला डिस्टेंस लिखा, नई वाली स्पीड लिखी और नया वाला डिस्टेंस लिखा। अब डिस्टेंस तो क्योंकि सेम है तो नया पुराना तो बोलना नहीं चाहिए, बट दोनों केसेस में मैंने डिस्टेंस लिखा। अगर नया वाला देता तो मैं नया वाला भी लिख देती। अब ध्यान से सुने, स्पीड लिख चुके हैं, डिस्टेंस लिख चुके हैं, अभी एक चीज़ बाकी रह गई। वो क्या बाकी रह गई है? टाइम। ठीक है, तो अभी हमको टाइम भी लिख देना चाहिए कि पहले वाले केस में कितना टाइम लग रहा है। तो देखो अभी फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड आपका जो फॉर्मूला होता है जो मैंने तुमसे कहा है याद रखा करो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अभी टाइम भी निकाल लो। तो पहले वाले केस में डिस्टेंस कितना है? 300 और टाइम कितना है? सॉरी उसका स्पीड कितना है? x। तो उसने कितना टाइम लिया? उसने टाइम ले लिया तुम लोगों का कुछ आवर करके। ये इतना टाइम लग रहा है उसको फर्स्ट केस में, जब उसकी ट्रेन की स्पीड कितनी थी? x। अच्छा, उसके बाद अब ध्यान दें, अभी सेकंड केस में आ जाते हैं। सेकंड केस में अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन, तो पहले उसका डिस्टेंस कितना था? पहले उसने मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? अभी भी 300, लेकिन अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है? x+5 बराबर है। तो ये वाली चीज़ के आगे यूनिट क्या लगा दी मैंने? आवर्स। तो इस तरीके से मुझे दोनों केसेस में क्या पता चल गया? टाइम। ये इन सवालों को अटेम्प्ट करने का फॉर्मेट होता है कि दोनों केसेस की स्पीड, दोनों केसेस का डिस्टेंस, दोनों केसेस का टाइम। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस, तुम ये सोचो, मान लेते हैं तुम बैठे हो किसी एक ऐसे इंसान के साथ जो गाड़ी तुम्हें यहाँ से लेके लेट से रेलवे स्टेशन पहुँचाने के लिए ले रहा है आधा घंटा, एक ऐसा ऑटो वाला। अब मान लेते हैं उसकी ऑटो की जो स्पीड है वो थी कुछ 40 किलोमीटर के प्रति घंटे के आसपास, तो उसको आधा घंटा लग रहा था। अब मान लेते हैं तुम बैठ जाते हो एक तूफानी ऑटो वालों के साथ, एक ऐसे ऑटो वाले के पास जो 20 की मतलब आपको मान लो 20 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है। ठीक है, मतलब जितने जो आपका पुराना ऑटो वाला है उसके कंपेयर में कितने की स्पीड से गाड़ी चला रहा है? 20। यानी कि देखो, अगर आप x की स्पीड से गाड़ी चलाते हो, अगर आप अपनी स्पीड x रखते हो, तो लेट से आपको टाइम लगता है कितना? 1 घंटा मान लेते हैं। अगर आप एक ऐसे ऑटो वाले के पास जा गए, ठीक है, एक बार सेकंड बार आपने फिर से रेलवे स्टेशन में ट्रैवल किया, रेलवे स्टेशन जा रहे हो, लेकिन उस बार जो ऑटो वाला है उसने अपनी स्पीड 10 से घटा ली, मतलब पहले जितना स्लो चलाता था अब और स्लो चलाने लगा। तो ऐसे में वहाँ रेलवे स्टेशन पहुँचने से, जब रेलवे स्टेशन पहुँचोगे तो तुम क्या पाओगे करके कि अब तो और ज़्यादा टाइम लग रहा है करके। ठीक है, यानी कि अब आपको टाइम कैसा लगेगा? मोर देन 1 आवर। ठीक है, आपने स्पीड घटाई, ठीक है, आपने स्पीड क्या कर दी? घटा दी। तो आपकी स्पीड को घटाने से आपका टाइम क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। अगर मान लेते वही ऑटो वाला अभी x+10 की स्पीड से चलाता, तो जहाँ पहले x स्पीड से चलाने पे 1 घंटा लगता था, अभी क्योंकि उसने स्पीड बढ़ा ली है तो स्पीड बढ़ाने से आपको टाइम कैसा लगेगा? कम लगेगा। यानी कि स्पीड अगर बढ़ाओगे तो टाइम आपका घटेगा। ये बात समझ में आती है? अब ये जो दो इक्वेशंस बनी है, एक बनी है इक्वेशन नंबर 1 और ये बनी है आपकी इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन में बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा है? किसकी स्पीड ज़्यादा है? साफ साफ दिख रहा है ये वाली स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। तो देयरफॉर ये वाला जो टाइम यहाँ से निकल के आया है, ये वाला टाइम आपका कैसा होगा? लेस होगा। ये रफ में कर रही हूँ मैं सारा काम, ठीक है, ऐसा एरो एरो देके फेयर में तुमको लिखना नहीं है, बट लॉजिकली सोच तो सकते हो ना कि ऑब्वियस है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसमें टाइम कम लग रहा होगा और ऊपर वाले में टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। अब सवाल को वापस से रीड करते हैं। देखो क्या बोला है सवाल में? द जर्नी वुड हैव टेकन, ठीक है, क्या बोला? द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। ठीक है, यानी कि अब वो ये कह रहा है कि अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो स्पीड बढ़ने के बाद जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे कम लगेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं? जो बड़ा वाला टाइम है माइनस छोटे वाला ही टाइम इक्वल टू 2, ये ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? बड़े वाले टाइम की वैल्यू माइनस छोटा वाला टाइम, ठीक है, बड़े वाले टाइम की वैल्यू माइनस छोटा वाला टाइम इक्वल टू कितना जो आपको यहाँ पे दिया है। तो यहाँ कितना दिया हुआ है? 2 आवर्स। तो यहाँ पे बड़ा वाला टाइम कौन सा है? ये ऊपर वाला टाइम बड़ा है। ठीक है, समझ लो ना क्यों बड़ा है? क्योंकि उसकी स्पीड कम है। ठीक है, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऊपर वाला टाइम यानी कि 300/x माइनस छोटा वाला टाइम, तो छोटा वाला कौन सा है? 300/में x+5 और इक्वल टू यहाँ पे कितना? 2 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है आप लोगों का 2 आवर्स लेस करके, बराबर। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो देखो यहाँ से
क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 300, ब्रैकेट में ये आ जाएगा x+5, बीच में माइनस की साइन, फिर 300x और अपॉन में ये x किससे मल्टीप्लाई होगा, x+5 से, और इक्वल टू में 2। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लो तो यहाँ ये चीज़ कितनी हो जाएगी, देयरफॉर 300x और ये 3 5 ये कितना 1500, माइनस में आ जाएगा 300x और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे x² और प्लस 5x और इक्वल टू कितना 2। तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा अपने पास 1500 अपॉन में x² और प्लस 5x इक्वल टू कितना 2, ठीक है। अब ये वाली चीज़ को मैं यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाती हूँ तो ये आ जाएगा 1500 इक्वल टू कितना आ गया 2x² प्लस 10x। तो देयरफॉर यहाँ से चीज़ कितनी आ जाएगी 2x² प्लस 10x माइनस 1500 इक्वल टू 0। अभी इस चाहो तो इस इक्वेशन को तुम स्प्लिट कर सकते हो या फिर जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो कर लो, बट क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इक्वेशन पूरे 2 से डिवाइड हो सकती है तो मैं यहाँ लिखूँगी डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जरा 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा x² आपका प्लस 5x और यहाँ पे माइनस 750 इक्वल टू कितना 0। तो ये बन गई तुम लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम चाहो तो फॉर्मूला मेथड लगा लो, तुम चाहो तो कोई भी मेथड लगाओ, बस आंसर निकालना ज़रूरी है। तो वो काम अगेन तुम लोगों का है क्योंकि तुम्हें क्वाड्रेटिक स्प्लिट करनी सिखाई गई है करके, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट आंसर की बातचीत करूँ तो देखो यहाँ क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, ठीक है। एक x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आपके पास 25 और एक x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी -30। अब तुम्हें पता है तुम्हें उनमें से एक x की वैल्यू को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो अभी देखो x इस क्वेश्चन में था क्या, x इस क्वेश्चन का क्या था चेक करें तो आपको पता चलेगा x इस क्वेश्चन की स्पीड थी। क्या स्पीड कभी भी निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं। इसका मतलब इस वाली वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट करेंगे, ऐसा लिखेंगे x इक्वल टू -30 इज रिजेक्टेड बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। तो देयरफॉर स्पीड क्या थी, ओरिजिनल स्पीड जिससे टुकुर टुकुर गाड़ी चल रही थी, ट्रेन चल रही थी 25, बट 25 क्या यूनिट लगाना ज़रूरी है तो 25 किलोमीटर पर आवर करके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सवाल देखो ये पैटर्न का बहुत ईजी होता है, ये अगर आएगा तो सीधे 4 मार्क्स के लिए आएगा, उससे कम के लिए आता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, बस जो ओरिजिनल स्पीड है उसको अपना x मान लो, ठीक है। डिस्टेंस आपको दिया होगा और उस ओरिजिनल स्पीड से टाइम निकाल लो, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला काम करके। उसके बाद सवाल को ठीक से रीड करो कि स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है, नई वाली स्पीड लिखो, डिस्टेंस तो दिया होगा और फिर उससे भी टाइम निकाल लो। बस फिर उसके बाद ना थोड़ा सा सोचने की नीड पड़ती है कि 2 इक्वेशन में से किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका टाइम कम होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम और इक्वल टू कितना जो आपको वहाँ दिया होगा, तो कितना दिया है 2 आवर्स। फिर तो एक बार जब तुम इस इक्वेशन तक पहुँच गए फिर तो तुम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करनी आती है करके, ठीक है। अगेन ट्रेन की जगह वहाँ कुछ भी हो सकता है, बस ये बात याद रखना जो टाइम है वो आवर्स में होना चाहिए। अगर वो कल को मिनट्स में हुआ या फिर सेकेंड में हुआ तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला सवाल रीड करो, ये वाला देखो, इस चीज़ को तुम्हें बोला गया है करके यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये वाले सवाल को देखो, इस वाले सवाल में क्या बोला गया है कि आपके पास एक ट्रेन है, वो ट्रेन 3 आवर्स लेस है, ठीक है। फास्ट ट्रेन, ऑब्वियसली फास्ट ट्रेन में अगर तुम बैठ के कहीं ट्रैवल करोगे तो तुम्हें कम टाइम लगेगा, स्लो ट्रेन में तुम्हें ज़्यादा लगेगा। अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आप लोगों को 600 किलोमीटर। अब वहाँ पे ये बोल रहा है, अच्छा को सवाल ज़्यादा अच्छा है, स्लो ट्रेन की स्पीड, जिस स्पीड से स्लो ट्रेन चल रही थी वो कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन डैट ऑफ दी फास्ट ट्रेन, ठीक है। यानी कि फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो चल रही थी वो। तो क्या तुमको ये वैल्यू, जैसे मैं तुमसे कहूँगी मेरे पास ना तुमसे बस 10 रुपये कम है, तो पहले तो मुझे यही नहीं पता कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, राइट। तो अपन ये मान कर चलेंगे कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं x। तो ऐसे केस में मेरे पास ठीक है कितने हो जाएंगे x - 10, तुम्हारे से कंपेयर में 10 कम हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को बोलो अज्यूम क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो यहाँ पे दिया है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, स्लो ट्रेन वॉज
10 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि लेट आपका स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, ठीक है, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन ये कितनी हो गई है आप लोगों की, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डन ये वाला काम। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना, स्पीड फास्ट ट्रेन की x किलोमीटर है, तो देयरफॉर जो आपके पास स्लो ट्रेन होगी, उस स्लो ट्रेन की जो तुम्हारे पास स्पीड होगी, वो स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, उससे 10 कम। ठीक है, यानी कि x माइनस 10 आ जाएगा और किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? तो हमने फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन दोनों की स्पीड निकाल ली। ठीक है, दोनों के लिए आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले उनसे टाइम निकाल लेना है। तो अगर तुम टाइम निकालोगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, दोनों ने 600 किलोमीटर ही ट्रैवल किया है। तो पहले ऐसा लिख लेते हैं, टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन। फास्ट ट्रेन ने कितना टाइम लिया, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, 600 डिवाइडेड बाय स्पीड, तो स्पीड कितनी है, x, और टाइम की यूनिट आवर। फिर वैसे ही तुरंत ये भी निकाल लो, क्या, टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन, तो ये कितना हो जाएगा, स्लो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्योंकि डिस्टेंस अलग से नहीं दिया है तो डिस्टेंस उसका भी 600 है, लेकिन इस बार उसकी स्पीड इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो गई है, और वो डिक्रीज स्पीड कितनी है आप लोगों की, x माइनस 10, और यहाँ पे आ जाएगा आवर। राइट, टाइम ले लिए, स्पीड ले लिए, अब क्या करना है, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करनी है, पता लगाना है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। क्योंकि हमेशा अपन को क्या करना होगा, बड़ा वाला टाइम माइनस छोटा वाला टाइम। तो देखो, जो आपकी ट्रेन स्पीड में जा रही है, जो आपकी ट्रेन फास्ट है, उसको ऑब्वियस है कि कम टाइम लग रहा होगा, तो यानी कि ये वाला टाइम छोटा है, और ऑब्वियस है कि ये वाला टाइम बड़ा है। तो इस बार इक्वेशन अपनी कैसी बनेगी कि 600 अपॉन में रहेगा x माइनस 10, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर 600 अपॉन x, ऐसा। तो कोई भी सिचुएशन में ऐसा रट्टा मत मान लेना कि हमेशा पहले x वाला लिखते हैं। देखो, ऊपर में पहले कौन आया था, x वाला, ठीक है, और नीचे में कौन आया है आपका, ये बाद में आया है। तो इसीलिए लॉजिकली सोचना कि किस सिचुएशन में आपका टाइम कम है, हमेशा बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम करना। ठीक है, वो समझ में आ जाएगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका टाइम कम होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इक्वल टू में क्या लिखे, तो देखते हैं कुछ दिया होगा क्वेश्चन में। हाँ, तो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 3 आवर्स, तो यानी कि यहाँ पे इक्वल टू में कौन सी वैल्यू पुट हो जाएगी, 3। अब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये हो गया 600x, बीच में देखो माइनस का साइन, फिर ये जो 600 है ये इस x माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे भी मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 3। तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, 600x माइनस में आपका 600x, और प्लस में ये चीज़ आ जाएगी 1 2 3, या अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x इक्वल टू में कितना, 3। अब ये जो पूरा टर्म है इधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा दो, तो देखो पहले तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचा, 6000 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x, और देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x, और ये माइनस में कितना आप लोगों के पास 6000। अब इस इक्वेशन को स्प्लिट मत कर लेना, पहले 3 से डिवाइड करना, फिर जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को फिर क्या कर लेना तुम लोग, क्या कहते हैं उसको, डिवाइड करके इसकी रूट क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना करके। ठीक है, तो कोई तकलीफ़ इसमें मेरे हिसाब से अब ये बन जाना चाहिए करके सवाल। एज सच इसमें कोई कठिन नहीं है कि तुम्हें नहीं बनेगा, बस इसमें ध्यान देना है करके कि कितने आराम से तुम ये काम कर रहे हो करके, मतलब ये कैलकुलेशन कितना अच्छे से सोच समझ के। इसका आंसर मैं बता देती हूँ ताकि तुम टैली कर सको। तो इसमें आपके पास एक की स्पीड आएगी 40, और ऑब्वियसली एक नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव वाले को इग्नोर करना है। ठीक है, 2 वैल्यूज़ आएंगी, मैं बस फाइनल आंसर बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड दी स्पीड ऑफ दी वन ट्रेन। ठीक है, तो दोनों ट्रेन की स्पीड निकाल लो, क्योंकि ये नहीं बोला है कि कौन सी वाली ट्रेन की निकालना है। तो एक की आएगी 40, और लेट से एक की 40 आ गई और एक की आप फिर 50 आ गई, तो फिर दूसरे की उससे निकाल लेना। जैसे मान लेते हैं पहले वाली ट्रेन की स्पीड आ गई 40, तो दूसरे वाली की कितनी होगी, 30, 10 माइनस करके। ठीक है, तो इसका आंसर है 40,50 करके। ठीक है, डन, ओके। तो फिर इस नेक्स्ट वाले सवाल में मूव करते हैं। अब देखें इसमें
ट्रेन की जगह यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है वो वर्ड यूज़ किया गया है प्लेन, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे 30 मिनट्स बोला है, तो 30 मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 60, तो यानी कि कितना आ जाएगा 1/2 आवर। ये पहले ही कर लिया करो, ठीक है। ये जितना भी बोला है ये बीच की भाषणबाजी वो एकदम अपने कोई काम की नहीं है, सीधा डिस्टेंस ढूंढो। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है 1500 किलोमीटर। क्या कोई और डिस्टेंस दिया है क्या, नहीं, कोई दूसरा डिस्टेंस नहीं दिया है, इसी यही डिस्टेंस अपना डिस्टेंस है। अब क्या बोल रहा है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, वो भी कितने से 250 किलोमीटर पर आवर से। तो ऐसे में इस बार प्लस आएगा स्पीड में। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसका लेट क्या होगा, इस बार देखो कांस्टेंट स्पीड की जगह यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया गया, यूजुअल स्पीड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेट यूजुअल स्पीड ऑफ अ प्लेन बी कितना, इसको मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमने स्पीड मान ली। अब उसके बाद तुम ध्यान से सुनना कि हमने स्पीड लिखी है, ठीक है। तो अभी स्पीड के लिए डिस्टेंस कितना है, स्पीड के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, क्वेश्चन में एक ही डिस्टेंस दिया है, वो कितना है 1500 किलोमीटर। तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तुरंत वहाँ से टाइम निकाल लो। तो टाइम टेकन बाय प्लेन कितना आया है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय प्लेन यहाँ से कितना आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड यानी कि x, और यहाँ पे आ जाएगा आवर, ये ऐसे में। अब क्या बोल रहा है करके कि प्लेन की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर ली गई, ठीक है। तो अगर मैं सवाल को ठीक से रीड करूँ तो देयरफॉर जो आपकी न्यू स्पीड होगी प्लेन की, ठीक है, न्यू स्पीड ऑफ प्लेन वो कितनी होगी, पहले उसकी स्पीड x थी, अब उसकी हो जाएगी उसमें 250 ऐड, यानी कि x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो चीज़ चेंज नहीं होगी वो चीज़ क्या रहेगी, डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस यहाँ पे अभी भी कितना रहेगा 1500 किलोमीटर, ये मैंने लिख दिया। तो देयरफॉर यहाँ से आपके प्लेन ने कितना टाइम लिया तो वो लिखना पड़ेगा, टाइम टेकन बाय प्लेन। तो कैसे निकालते हैं, जितना भी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, कितना ट्रैवल कर रहा है 1500 डिवाइडेड बाय उसकी क्या स्पीड, तो स्पीड कितनी है x प्लस 250, ठीक है। तो ये उसका टाइम है। अब आपको करना क्या है, हमेशा बड़ा वाला टाइम माइनस छोटा वाला टाइम। देखो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर लेने से टाइम घट जाता है, ये तो कॉमन सेंस है, सबको पता है। अगर तुम अपनी लिखने की स्पीड इंक्रीज कर लोगे तो तुम्हारा पेपर कम टाइम में सॉल्व होगा ना। तो अगर प्लेन ने अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली तो यानी कि ये वाला टाइम छोटा है, अगर ये वाला टाइम छोटा है तो ऑब्वियस है कि ये वाला टाइम बड़ा है। तो क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 1500 अपॉन में x और माइनस में 1500 अपॉन में x प्लस 250 और इक्वल टू में कितना आएगा वो क्वेश्चन देख के पता लगाते हैं। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 30 मिनट्स। तो इसमें ना अगर किसी से कोई गलती होती है तो वो यहीं पे होती है करके, मिनट्स को हम लोग आवर में कन्वर्ट नहीं करते। तो तुम आवर्स में उसे कन्वर्ट कर लो तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, डिवाइड बाय 60 करने पे 1/2। मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट करके दिखाया है तो मैं यहाँ नहीं दिखा रही हूँ, डायरेक्ट मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जितनी जगह है जब तक मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर देती हूँ। ये हो जाएगा x प्लस 250 माइनस में आ जाएगा 1500x और अपॉन में आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 250 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1/2। तो देखो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1500x। अच्छा, 1500 को 250 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें ये मत सोच लेना करके अरे इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन कौन करे करके, मल्टीप्लाई तो देखो करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये वाला चीज़ आ जाएगा 25 10 250 होता है और उसमें अगर और ऐड करें तो ये आएगा 75 और एक ज़ीरो और क्रिएट हो गया, मतलब 3 ज़ीरोज़ तो पहले से थे ही थे, ठीक है। ये आ गया आपका ये बराबर, ठीक है। एक बार देख लेना कहीं मैं कोई मल्टीप्लाई की वगैरह की मिस्टेक तो नहीं कर रही हूँ। माइनस ये वाला, अच्छा पेपर चेंज कर लेती हूँ 2 मिनट, अरे यार 2 मिनट। चलो देखो अपॉन में कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 250x और इक्वल टू में कितना 1/2। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो गया तुम लोगों का, यहाँ पे बचेगा 75 और कितने ज़ीरो 4, और ये वाला जो है 2 ऊपर से यहाँ मल्टीप्लाई होने भी आ गया, ये वाला 2 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 250x, ये देखो
उसके बाद यहाँ से क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 250x। अच्छा 1 मिनट 2 मिनट, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तुम लोगों को डायरेक्ट में गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मैंने वो 2 को कंसिडर करके वहाँ लिख दिया, तो बाद में तुम्हारा डाउट ये आ जाएगा करके कि वहाँ पे 7500 नहीं आता है करके, ठीक है। तो जो आता है मैं एग्जैक्ट वैल्यू वही लिख देती हूँ तुम लोगों की। यह आता है आपका 375 और 000, और उसको जब तुम आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा, ये वाला करके, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो अब ये देखो क्या बन गया, -75 और कितने 0, 4 बार 0 इक्वल टू 0। अब इसको तुम स्प्लिट कर लो, तो अब इसको जब स्प्लिट करोगे तो ऑब्वियस है तुम्हारे पास वैल्यूज़ आएंगी, उनमें से जो नेगेटिव होगा इसको इग्नोर करना, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर आता है 750 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई ऐसा है जिसका ये आंसर मैच ना करे तो मुझे बताए करके, ठीक है। चलो अब एक आखिरी क्वेश्चन में हम लोग फटाफट इक्वेशंस बना लेते हैं और उसके बाद फिर से ओवर करते हैं। अभी देखो क्या बोला है, डिस्टेंस दिया है 600 किलोमीटर, वेरी गुड। अच्छा, स्लो डाउन मतलब यहाँ पे स्पीड आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो मानकर चलते हैं कि पहली वाली स्पीड हम लोगों की ओल्ड स्पीड, मैं अभी स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ। ओल्ड स्पीड आपको दी हुई थी x किलोमीटर पर आवर, यूनिट लिखते चलेंगे। आपको डिस्टेंस दिया हुआ था कितना, 600 किलोमीटर। तो देयरफॉर वहाँ पे जो टाइम लग रहा था वो क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 600 डिवाइडेड बाय x। अब वो बोल रहा है कि उसने स्पीड डिक्रीज़ कर ली, वॉज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आप लोगों के पास जो नई वाली स्पीड है वो नई वाली स्पीड कितनी है, x माइनस 200, और डिस्टेंस अभी भी कितना है आप लोगों का, 600 किलोमीटर। तो ऐसे में जो तुम्हारे पास टाइम रहेगा वो टाइम कितना रहेगा, नया वाला मतलब वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नई वाली स्पीड। अब देखो यहाँ पे अगेन फिर से वही वर्ड बोला है 30 मिनट्स, यानी कि अगेन 30 मिनट्स को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूँ तो ये 1/2 आवर हो जाएगा। ये डन हो गया। अब क्या करना है, बड़ा वाला टाइम माइनस छोटा वाला टाइम, कौन सा टाइम बड़ा होगा, जिसमें स्पीड कम है। ये माइनस है ना, माइनस यानी कि स्पीड कम हो गई, तो इस बार ये वाला टाइम बड़ा है। तो ये चीज़ हो जाएगी 600 अपॉन में x माइनस 200, बीच में माइनस का साइन, 600 अपॉन x इक्वल टू 1/2। अब इस बार मैं ये क्वेश्चन को आगे सॉल्व करके नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अब मैं ऊपर के 3 करवा चुकी हूँ। हाँ, इसका आंसर मैं तुम्हारे साथ लगे तो शेयर कर देती हूँ, इसका आंसर कितना आएगा करके। तो इस वाली चीज़ को जब तुम पूरा सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा 600 आपकी किलोमीटर पर आवर करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुमसे स्पीड नहीं पूछी, सवाल को ठीक से पढ़ो, ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट पूछा। ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम, इसीलिए सिर्फ स्पीड निकाल के मत छोड़ देना, उस स्पीड की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, तो वहाँ से ड्यूरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के मैं तुम्हें कम से कम अभी कुछ सवाल देती हूँ, ठीक है। आपके 10 या 12 सवाल वो रहेंगे, उसमें से मतलब मैं रुको बता ही देती हूँ कितना है। हाँ, टोटल 13 क्वेश्चन हैं। अच्छा, आप 13 क्वेश्चंस के इसमें जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 1 रहेगा, जो मैं अभी PDF शेयर करूँगी, वो तुम्हें नहीं करना है। ये एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। अगर किसी को अपनी इसमें थोड़ी सी भी क्वाड्रेटिक के इसमें एक अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें कमांड बढ़ानी है तो वो ये करे, अदरवाइज लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसका 1 से लेकर टोटल मैं जो PDF भेजूँगी उसमें आपके पास 10 सवाल रहेंगे, तो उसमें बस पहला सवाल मत करना, ठीक है। बाकी 2 से लेके 10 पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। और मेरे को ये PDF भेज देना, मैं उसमें कैसा इक्वेशंस वगैरह चेक करके आज के आज ही उसको सेंड कर दूँगी। एंड इस टाइप के एक भी सवाल तुम लोगों की बुक में नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये चीज़ ऑप्शनल है। एंड दूसरा मैं अभी एक और कैटेगरी तुम लोगों की लेती हूँ सवालों की, वो रहेगी वर्क वाली। देखिए, एक पाइप को भरने में इतना टाइम लग रहा है तो 2 पाइप को भरने में कितना लगेगा, इस टाइप का एक सवाल तुम्हारी बुक में है। तो आज हम लोग पाइप वाली कैटेगरी भी फिनिश कर लेते हैं, ठीक है।